जय श्री श्याम। बाबा श्याम की कृपा से आप सब लोग कुशल मंगल और आनंदित होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा और आशीर्वाद सदैव आप लोगों के साथ बना रहे। अभी प्रश्न है कि किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखा तो क्या करें। तो इसका उत्तर बताने के लिए सुनिए। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसके बारे में बताइए। श्री कृष्ण भगवान, आप सभी एकादशियों के बारे में बता चुके हैं। मोहिनी एकादशी, तमाम प्रकार की एकादशियों के बारे में आप बता चुके हैं। अचला एकादशी, अपरा एकादशी, पुत्रदा एकादशी। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ये जो है धर्मात्मा सत्यवती व्यास जी इसके बारे में बताएंगे। तो व्यास जी ने बताया कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसको निर्जला एकादशी कहते हैं। और निर्जला एकादशी सबसे कठोर एकादशी है। और जिसने वर्ष में कोई भी एकादशी का पूजन या व्रत ना रखा हो, वो अगर इस एकादशी का व्रत, नियम और पालन कर ले दान पुण्य का, तो सभी एकादशियों को फल मिल जाता है। इसका नाम है निर्जला एकादशी, बिना जल की एकादशी। वहीं पर भीमसेन खड़े थे। उनका व्यास जी युधिष्ठिर के पास, मैंने तो किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखा, मेरे अंदर तो पेट में एक वृक्ष है अग्नि का, वो जलने लगता है अगर मैं भूखा रहूं, मैं क्या करूं। तो व्यास जी ने कहा ठीक है, कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर, इन्होंने व्रत रखे हैं तो ये तो स्वर्ग की तरफ जाएंगे विष्णु जी के, और भविष्य में सुखी जीवन जिएंगे और स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करेंगे। और यमराज के दूत नहीं, इनको लेने विष्णु भगवान के पार्षद आएंगे। और तुमने कोई व्रत नहीं रखा तो तुम तो बिल्कुल नरक में जाओगे एकादशी का, किसी भी एकादशी का। अब ये सुनकर भीम जो है वो कांपने लग गए कि ऐसा बड़ा पाप मैंने क्या कर डाला। तो भीमसेन बोले कि भाई अच्छा कोई एक आध व्रत हो तो बताइए व्यास जी, मैं रख लेता हूँ, एक दिन तपस्या कर लूँगा। तो व्यास जी ने कहा अब जो आ रही है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच, इसका व्रत रखो, वो भी निर्जला। एक बार 6 माह से पानी से आचमन करना है, सुबह स्नान करना है और जल ग्रहण नहीं करना है, ना ही भोजन। और अगर जल ग्रहण किया तो वो मदिरापान के पाप समान होगा। और ये बहुत कठोर है। गर्मी में आपको बिना जल के रहना है ज्येष्ठ मास की। और योगक्षेम स्वयं कुछ होगा नहीं। तो भीमसेन ने कहा कि अच्छा अगर मैं ये रख लूँगा तो सभी एकादशियों को फल मिल जाएगा। तो व्यास जी ने कहा हाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग सुनिए कि जब कभी कोई एकादशी का व्रत नहीं रखा है
वो इस एकादशी का व्रत रखें, निर्जला एकादशी का, जिसको भीमसेनी एकादशी, क्योंकि कठोर है, बलवान एकादशी है भीम की तरह, और पांडवी एकादशी भी कहते हैं। जल नहीं ग्रहण करना है। अच्छा, ये एकादशी रखने का प्रयास वही करें जिनकी कोई दवा नहीं चल रही हो, जो एकदम स्वस्थ हो। मैं कभी भी कोई व्रत, जिनका जो ऑलरेडी पहले वो स्वस्थ हो जाएं पूर्णतया, तब वो व्रत का प्रयास करें। अगर किसी को कोई भी दवा चल रही हो किसी भी प्रकार की, तो वो व्रत से तो हाथ जोड़ लें, चाहे वो बीपी की या डायबिटीज की। व्रत के लिए वो बने ही नहीं, पहले व्रत के लिए बने, मतलब स्वस्थ बने, क्योंकि ये सब पौराणिक चीजें हैं। व्रत, निर्जला व्रत, जब स्वस्थ शरीर होते थे, तो स्वस्थ शरीर को या तो रखिए, और अगर दवाओं के सहारे आ गया है तो पहले दवाओं से मुक्ति पाइए, तब तो व्रत का। अदरवाइज हाँ, ये है कि पूजन कर लीजिए कि आज एकादशी है, जय ओम नमो नारायण। स्वास्थ्य सब कुछ है। स्वास्थ्य है तो धर्म है, स्वास्थ्य है तो पौराणिक चमत्कारों का आप दर्शन कर सकते हैं। तो आपने श्रवण किया, ये भी एक पुण्य का काम है। आप प्रयास कर रहे हैं, भगवान आपकी जरूर मदद करेंगे, स्वस्थ होने का प्रयास कर रहे हैं। तो निर्जला एकादशी काफ़ी कठोर एकादशी है। इसमें वर्णन है कि दान के लिए 1 कलश पानी, मिट्टी के कलश में, उसमें कपड़ा उड़ाकर और कुछ सोना दान करने से अत्यंत 1 टन सोना लाभ दान करने के बराबर फल मिलता है। तो दान पुण्य कीजिए। और अगर कोई एकादशी नहीं रखी है तो निर्जला एकादशी रख लीजिए। सारी एकादशियों का वर्ष भर की 24 का फल एक ही एकादशी में मिल जाएगा। स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। सब माया मोह है। जय श्री श्याम।